हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा। मैं हूँ शिवानी, लेकर आई हूँ आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा शो की कहानी में आगे आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबा ले ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज रात के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि आरती अंजलि की हालत देख कर के बहुत ज्यादा परेशान होगी और वो रोते हुए कहेगी कि मैं वेद से बात कर लूंगी, मैं आपको शादी के बाद माँ अपने साथ लेकर के जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको इस तरह से इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। आखिर आपके सिवा मेरा है ही कौन। तभी गणेश यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और वो कहता है कि अगर तेरी माँ का तेरे सिवा कोई नहीं है तो हम लोग कौन है। तभी आरती इमोशनल हो जाती है और अपने नानू के गले लगकर रोती है। इधर चंद्रमान काव्या से कहता है कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी काव्या। अंजलि वाकई में पैरालिसिस है और वो चल फिर नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, तो भला तुम कैसे उसे फोन पे किसी से बात करते हुए देख सकती हो। तभी यहाँ पर काव्या कहती है कि नहीं पापा, मैं श्योर हूँ, मैंने अंजलि को ग्रीन कलर के कुर्ते में और जीन्स पहने देखा था और वो फोन पर बात कर रही थी और खुद चल फिर भी रही थी। हाँ, बस फ़र्क था तो था चश्मे का। उसने बड़ा-सा चश्मा लगाया हुआ था और किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। चंद्रमान काव्या से कहता है कि हो सकता है तुमने ये सब कुछ इमेजिन किया हो, तुम्हारे दिमाग में अंजलि ही चल रही है। भजन तभी आ जाता है और कहता है कि अरे क्या हो गया? दोनों के बीच किस बात को लेकर के बहस हो रही है? तभी भजन सिंह को बताता है चंद्रमान ठाकुर कि काव्या का दावा है कि उसने अंजलि को देखा है, वो भी सड़क पर चलते हुए ग्रीन टॉप ब्लू जीन्स पहने और फोन पर वो किसी से बात कर रही थी। भजन ये सुनकर काव्या से कहता है कि जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। चंद्रमान यहाँ पर कहता है कि हाँ, अंजलि तो इतनी घटिया हालत में है कि वो तो बात तक नहीं कर सकती, तो चलना तो दूर की बात है। तभी वो कहता है कि हाँ, इनफैक्ट मैं बताता हूँ तुम्हें भजन। चंद्रमान कहता है कि मैं अपने गुंडों के साथ अंजलि के घर गया था, जहां पर मैंने अंजलि को व्हील चेयर से उठाया तो वो जमीन पर गिर गई। और उधर और कंफर्म करने के लिए कि अंजलि कहीं नाटक तो नहीं कर रही, मैंने उसके पैरों में अपने गुंडों से चाकू भी घुसवाया, लेकिन अंजलि को कोई असर नहीं पड़ा, जिससे ये प्रूव होता है कि वो वाकई में पैरालिटिक है। ये बात सुनकर के भजन सिंह उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि आप तो हद से ज्यादा नीचे गिर गए हैं। आरती यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा कंसर्न है अपनी माँ को लेकर के कि उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद उसकी माँ का क्या होगा। दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि काव्या को युवराज का कॉल आता है। युवराज कहता है कि मैं कल एयरपोर्ट पर आ रहा हूँ और मैं हमेशा हमेशा के लिए अब वापस आऊंगा। चंद्रमान कहता है कि किसका कॉल था। काव्या कहती है कि भाई ने कॉल किया था, वो वापस लौटकर आ रहे हैं। तभी चंद्रमान ठाकुर कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, मेरा बेटा इतने सालों बाद लौट के आ रहा है। भजन कहता है लेकिन उन्हें यहाँ लौटकर आना नहीं चाहिए। चंद्रमान कहता है क्यों? भजन कहता है क्योंकि अंजलि अभी भले ही कोमा में है, पैरालिटिक है, लेकिन अगर उसे होश आ गया तो केस दोबारा खुल सकता है। और अंजलि कैसे यहाँ पर अच्छे से जानती है कि उसके और अमन की जिंदगी लेने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ युवराज ही है। भजन को चिल्लाते हुए चंद्रमान कहता है कि तुम्हें कैसे पता। तभी वो युवराज का कन्फेशन एक बार याद दिलाता है और भजन कहता है कि युवराज ने खुद बताया था ना कि ट्रक को ड्राइव करते हुए अंजलि ने खुद युवराज सिंह ठाकुर को देखा है, और अगर उसे होश आ गया और उसने ये बात बता दी तो युवराज को लेने के देने पड़ जाएंगे। भजन सिंह को डांटते रपटते हुए चंद्रमान ठाकुर कहता है कि चाहे जो हो जाए, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बेटा ही है, और चाहे जो हो जाए मैं अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इधर वेद अपनी माँ की तस्वीर ड्रॉ कर रहा होता है। उदय पूछता है और प्रताप आकर के पूछता है कि क्या बना रहे हो, अपनी माँ की तस्वीर। तभी उदय कमेंट करता है वेद पर और वो उसे याद दिलाता है कि तुम जिस औरत का चेहरा बनाते रहते हो, जिसे तुम माँ कहते हो, वो एक बदचलन थी, एक करेक्टरलेस औरत थी। जिसे सुनकर के वेद का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और वो अपने ही पापा का कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है। इधर दिखाया जाएगा कि जो प्रताप है वो यहाँ वेद की माँ को बहुत ज्यादा घटिया बातें करने वाला है। और इधर सोनल कहती है उदय से कि आप वेद की बातों का बुरा मत मनाइए, आफ्टर ऑल वो उसकी माँ है। आप किसी की भी माँ के बारे में ऐसी बात करेंगे तो बेटे को तो गुस्सा आएगा ही ना।
तभी बाद में उदय कहता है कि जल्द से जल्द वेद हम दिल्ली जाएंगे, आरती को देखेंगे, तुम्हारी शादी करेंगे और उसे फिर चंद्रमान के कोठे पर बेच देंगे। तभी वेद यहाँ पर गुस्से में आता है और वो कहता है कि आरती शादी होकर के मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी और वो कहीं भी नहीं जाएगी, स्पेशली आपके धंधे में तो कभी नहीं जाएगी और वो इस घर की डॉटर इन लॉ रहेगी। अब इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो आरती है वो अपनी माँ को बताती है कि कैसे वेद ने उसे प्रपोज किया, कैसे वेद उसे डायमंड नेकलेस देकर के अपनी बीवी बनाने के लिए उसे अग्री किया। अंजलि यहाँ पर सब बातें सुनती है लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब देखना होगा काफी खास कि आरती जब शादी के मुकाम पर पहुंच जाएगी तब क्या होगा उसके साथ। क्या वाकई में वेद अपने पापा के सामने गिड़गिड़ाएगा और उसे बेच देगा चंद्रमान के पास? देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल से आप, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।